जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी ये खबर मोबाइल फोन के बेहिसाब इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं कि सेहत पर इसके खराब असर से लोग अनजान हो, लेकिन ये नशा ऐसा है कि छूट नहीं रहा, बल्कि साल दर साल मोबाइल फोन पर घंटे बढ़ते जा रहे हैं। कोई सोशल मीडिया में गुम है तो कोई रील्स देख रहा है, लेकिन दिन के कई घंटे जब स्क्रीन देखने में जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने डिजिटल उपवास का मंत्र दिया। स्क्रीन से चिपके युवाओं को डिजिटल उपवास की अहमियत बताने के लिए जरूरी है कि हॉर्न बजाया जाए। घर बाहर दफ्तर बाजार जगह कोई भी हो, तस्वीर एक सी नजर आती है। युवा हो या बुजुर्ग, पुरुष हो या महिलाएं, सभी की आंखें मोबाइल फोन पर हैं और अंगुलियां स्क्रीन पर। ऐसा नहीं कि रोजमर्रा के काम नहीं हो रहे, लेकिन ध्यान हर वक्त फोन पर है। जरूरी बातचीत या मैसेज के अलावा जैसे ही खाली वक्त मिलता है, सोशल मीडिया और रील्स देखने की तलब सी हो जाती है। ये नशा है या सनक, जो भी है, ये ना तो सेहत के लिए ठीक है और ना ही देश के विकास के लिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों से जब पढ़ाई और परीक्षा पर बात की तो खास तौर पर स्मार्टफोन के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर उन्हें आगाह किया। लेकिन युवा और उम्रदराज लोग भी इस समस्या की गिरफ्त में हैं। इसीलिए जरूरी है स्क्रीन से चिपकने की आदत पर हॉर्न बजाया जाए। तो पहले प्रधानमंत्री से ही समझिए कि ये समस्या कितनी गंभीर है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है जी। मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे स्क्रीन, और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं क्या उसमें से बाहर। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है। कुछ नया सीखने और नया करने की उम्र में अगर युवा दिन के कई घंटे फोन पर गुजारते हैं तो यकीनन उनकी पढ़ाई और कार्य क्षमता का नुकसान होगा। इसका मतलब ये नहीं कि फोन या किसी दूसरे गैजेट का इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन उस पर कंट्रोल होना चाहिए। न सिर्फ छात्र और युवा, बल्कि कामकाजी लोगों को भी इसे लेकर सावधान रहने की जरूरत है। अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। फोन पर घंटों गुजारने का सीधा असर सेहत पर पड़ता है। सोशल मीडिया की लत लोगों के बर्ताव और स्वभाव को बदल रही है। जानकार मानते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से अकेलापन, चिड़चिड़ापन और दूसरी ऐसी कई मानसिक समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं और इसके लिए डॉक्टर डिजिटल डिटॉक्स की सलाह देते हैं, यानी कुछ दिन या कुछ घंटों के लिए फोन और दूसरे गैजेट से पूरी तरह दूरी रखी जाए। प्रधानमंत्री ने इसे उपवास की भारतीय परंपरा को जोड़कर समझाया। हमारे यहाँ आरोग्य का जो शास्त्र है, पुरातन भारत में आरोग्य का, उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो, आप फास्टिंग करो। कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिचुअल्स में भी होता है फास्टिंग करो। अब वक्त बदल चुका है, तो मैं आपको कहूंगा, क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ घंटे ये टेक्नोलॉजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या? कि उतने घंटे उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। सीधी सी बात है, इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का समय तय किया जाए तो उससे होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। बस इसके लिए किसी खास दिन या दिन के कुछ खास घंटे फोन को दूर रखना होगा।
ये बात प्रधानमंत्री ने छात्रों के लिए कही, लेकिन हर आदमी के लिए ये बातें जरूरी है। परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं और परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फंस रहे हैं। एक ही घर में माँ, बेटा, बहन, भाई, पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वो उसको व्हाट्सएप कर रहा है। मैं आपकी ही बात बता रहा हूं ना। माँ भी पापा को व्हाट्सएप करेगी। देखा होगा आपने, घर में सब बैठे हैं साथ में, लेकिन हर अपने मोबाइल में खोया हुआ है। वो उधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। यही हो गया है ना। मुझे बताइए परिवार कैसे चलेगा जी? जानकार मानते हैं कि मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की आदत लोगों को समाज से दूर कर रही है, लेकिन अब तो परिवार के सदस्यों में भी बातचीत जैसे खत्म होने लगी है। एरिया तय कर सकते हैं क्या? परिवार में जाके आज ही तय कीजिए, एक एरिया तय करिए। ये एरिया जो है नो टेक्नोलॉजी जोन, मतलब वहां टेक्नोलॉजी को एंट्री नहीं मिलेगी। वहां आना है घर के उस कोने में तो मोबाइल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे, बातें करेंगे। नो टेक्नोलॉजी जोन। घर के अंदर भी एक कोना बना दीजिए, जैसे देवघर होता है ना, भगवान का मंदिर एक अलग होता है कोने में, वैसा ही बना दीजिए। भाई इस कोने में आना है, चलो जाओ मोबाइल बाहर रख के आओ, यहां ऐसे बैठो। अब देखिए धीरे धीरे आपको जीवन जीने का आनंद शुरू होगा। स्क्रीन से चिपकने की आदत परिवार, समाज और देश सभी के लिए हानिकारक है। इसीलिए प्रधानमंत्री जो समझा रहे हैं उसे गौर से सुनिए, उसे अपनाने की पूरी कोशिश कीजिए। फोन हो या कोई भी तकनीक, असल में ये सब हमारे काम को आसान बनाने के लिए है। उसकी लत, उसकी आदत और उस पर निर्भरता क्रिएटिविटी को खत्म करती है, हमारी शख्सियत को प्रभावित करती है। इसीलिए स्क्रीन की लत से सावधान रहिए, दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।